एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जब हम अपने लाइफ में हमारे नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें हमारी लाइफ में सबसे बेस्ट इंटरेस्ट देता है। तो हमेशा हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद हमें अलग अलग एक्सपेंसेस पे हमारे इनकम खर्च करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिटी क्रिएटर्स। जैसे कि आपने टाइटल में देखा, आज हम बात करने वाले ईएमआई के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ईएमआई क्या होता है, कैसे काम करता है और ईएमआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते जब वो लोन लेते हैं और उनके ऊपर जब ईएमआई ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमआई क्या होता है। ईएमआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आपने कभी भी लोन लिया है, हाउस लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो या कोई सा भी आपने लोन लिया हो, तो आपने डेफिनेटली ईएमआई जरूर भरी होगी। अब इसका मतलब समझते हैं सिंपल से वर्ड्स में। आपने जो भी लोन लिया है, अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो डिवाइड हो जाते हैं मंथ्स में। मतलब अगर आपने 1 साल के लिए लोन लिया है तो वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 12 मंथ्स में डिवाइड हो जाएंगे, और जितना भी वो अमाउंट बनेगा विद इंटरेस्ट वो आपको ईएमआई के फॉर्म में भरना पड़ेगा। उसी को कहते हैं हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब इक्वल अमाउंट में आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसी को हम कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रिंसिपल वैल्यू, कितने का आपने लोन लिया है। दूसरा, आपका कितना इंटरेस्ट है उसके ऊपर। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ईएमआई क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात करते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं। देखिए, ईएमआई कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। जो हमारा पहला तरीका है वो है फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है ना वो टोटल लोन के अमाउंट पर लगता है कंटिन्यूअसली। इसमें ऐसा नहीं होता जब आप लोन पे कर रहे हैं, आपने ईएमआई पे कर रहे हैं तो जो आपका टोटल वैल्यू है, टोटल प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कम होती जाएगी टाइम बाय टाइम, तो इंटरेस्ट भी आपका कम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, वो कम नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट आपका 2 लाख रुपए के ऊपर ही लगेगा, वो कम के ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड। मतलब क्या है इसका, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एकदम फ्लैट रहेगा तब तक जब तक आपका पूरा लोन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसी को कहते हैं फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड। अब हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। रोहन है, उसने कार बाय करी है 2 लाख रुपए की, जिसका इंटरेस्ट रेट है 12% और उसे वापस करने हैं 2 साल के अंदर। अब इसमें हमें फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट करना है कि कितनी ईएमआई बनेगी इसकी। तो अब हम इसको इसके फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखिए, फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पीरियड इन मंथ्स। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% और जो हमारा टाइम है वो है 2 साल। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो आएगा 48,000 रुपीज। 2 साल के लिए हम 48,000 रुपीज उसको अलग से इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, प्लस हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो 48,000 रुपीज आया है। अब हम उसको डिवाइड करेंगे मंथ से, कितने महीने के लिए हमने लोन लिया है। हमने 2 साल के लिए लोन लिया है तो 24 मंथ्स हो जाएंगे। जब हम इसका आईएनआर में कैलकुलेशन कर देंगे, इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ईएमआई बनेगी इसकी पर मंथ की 10,333.33 रुपीज बनेगी। अब आपको पता चल गया होगा फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आप जिसको थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आती है वो खुद से पेन पेपर लेके इसको खुद से कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा तरीका है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड।
ये वाला जो तरीका है वो फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड से क्यों अच्छा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा और इसका जो कैलकुलेशन है वो भी बताऊंगा। इसके लिए हमें एक वेबसाइट पे आना होगा। उस वेबसाइट का नाम है www.emicalculator.net। जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो एक सबसे ऊपर वो वेबसाइट आएगी, आप उस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा जहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड की। हमारा जो पिछला एग्जाम्पल था वो कार लोन का था, तो हम यहाँ पे भी कार लोन का ही एग्जाम्पल लेंगे कि हमें ज्यादा क्लियर समझ आए इंटरेस्ट रेट जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्यों कम लगता है और फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड में क्यों ज्यादा लगता है। तो हम यहाँ पे हम कार लोन पे क्लिक करेंगे। जो हमारा टोटल वैल्यू था वो 2 लाख रुपए था और जो हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा था वो 12% से लग रहा था और जो लोन का टेन्योर है, टाइम है, वो 2 साल है। 2 साल आप जब यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद आपको इसका कैलकुलेशन पूरा मिल जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन है, लोन का जो ईएमआई बना है वो बना 9415 रुपीज और पिछले एग्जाम्पल फ्लैट रेट मेथड में बना था 10,333.33 रुपीज बना था। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा जो लोन का अमाउंट भी बन रहा है ना, ईएमआई बन रही है वो भी कम बन रही है। अब यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 25,953 रुपीज और जो हमारा फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड पे लोन में ईएमआई लगा था वो लगा था 48,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ आ गया होगा क्यों रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मेथड जो होता है वो फ्लैट रेट मेथड से अच्छा होता है। अब हम एक ग्राफ से भी इसको समझते हैं। इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे 2021 में जो हमारा ग्रीन पार्ट है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो ऑरेंज पार्ट है वो इंटरेस्ट रेट है और जो रेड लाइन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस है। मतलब टाइम बाय टाइम हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जाता है। इसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है शुरू में इतना है, उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2022 में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना ज्यादा कम लग रहा है और 23 के अंदर जो हमारा लास्ट ईयर है उस पे इंटरेस्ट रेट एकदम ना के बराबर लग रहा है। इसको हम क्लियर तरीके से समझते हैं, यहाँ पे पूरा डाटा भी दिया हुआ है। 2021 में अगर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब हमें जो ईएमआई पे करनी है, लोन पे करना है, वो 85,765 बनता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा ना वो 17,797 रुपीज लगेगा। मतलब क्या है, इसका जो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है इस साल पे करने का उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तभी ये 17,797 बनता है और टोटल जो अमाउंट बनता है वो इतना बनता है। और हमारे पास बैलेंस कितना बचता है 1,14,235 रुपीज। हमने 42.88% का अभी लोन पे कर दिया है। 2022 के अंदर हमें जो बैलेंस पे करना है वो करना है 1,04,914 रुपीज। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा ना वो इसके ऊपर लगेगा, ना कि टोटल अमाउंट के ऊपर लगेगा जो हमने लोन लिया था। फ्लैट रेट मेथड में क्या होता था, टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता था, इसी वजह से जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कहीं गुना ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया है पहले से। वैसे ही लास्ट ईयर की बात करें 23 में हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इतना है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट आप देखिए कितना ज्यादा कम हो चुका है अब। यही फायदा है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड का। आप अगर इसको ऑन पेपर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप इस पे कैलकुलेट ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन आनी चाहिए मैथमेटिक्स की, तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्लैट रेट मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड से अच्छा नहीं है। उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है फ्लैट रेट मेथड पे वो ज्यादा लगता है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड पे। ऐसा इसलिए होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट लगता है फ्लैट रेट मेथड में, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो डे बाय डे कम होता जाता है जैसे जैसे आपका जो लोन का अमाउंट है वो कम होता जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके से हम ईएमआई की पेमेंट कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन पेमेंट में क्या होता है, आपको बैंक जाना रहता है अपनी ईएमआई
पे करने के लिए। ये होता है ऑफलाइन तरीका। और जो हमारा ऑनलाइन तरीका होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये फिक्स्ड अमाउंट आपके हर महीने एक ऑटो बिलर जनरेट होता है, आप वहां से आपका जो अमाउंट है हर महीने आपका कटता जाएगा जब तक आपका लोन का अमाउंट पूरा नहीं हो जाता। सो अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है और हमें मोटिवेशन देता है कि ऐसे टॉपिक्स पर हम और भी वीडियोस फ्यूचर में बनाते रहे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ईएमआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ईएमआई का जो पहला एडवांटेज है वो है फ्रीडम टू बाय एक्सपेंसिव यूटिलिटीज। आप ईएमआई से एक्सपेंसिव चीजें बाय कर सकते हैं, ये इसका आपको एडवांटेज लग रहा है, लेकिन मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है। अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है, उससे ज्यादा आपने एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली आप कर्जे में जाने वाले हैं, और ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और जो दूसरा एडवांटेज है वो है, अगर आपने लोन लिया है तो आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट अपने लेंडर को दे सकते हैं, जिससे आपने लोन लिया है आपके ऊपर बर्डन उतना ज्यादा नहीं आएगा। और जो तीसरा एडवांटेज है वो है, आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस बैंक आज के समय प्रोवाइड कर रहा है। जब आप लोन लेते हैं आप इजीली ईएमआई पे कर सकते हैं। और जो चौथा एडवांटेज है वो है, यहाँ पे आपको मीडिएटर नहीं मिलेगा, मतलब कोई मिडल मैन नहीं है जो आपके पैसे ले। आप सीधा डायरेक्ट अपने लेंडर को पैसे देते हैं जिससे भी आपने लोन लिया है। तो ये तो बात थी एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ईएमआई के। जो पहला डिसएडवांटेज है वो है लॉन्गर डेप्थ। आप लंबे समय तक कर्जे में चले जाएंगे। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप 20 से 25 साल 15 साल आप उसका लोन ही चुकाते रह जाएंगे, आपके ऊपर इतने लंबे समय तक कर्जा आ जाएगा। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है, अगर आप जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी जल्दी नहीं कर सकते। अगर जल्दी पेमेंट करते हैं अपने लोन की तो आपके ऊपर बैंक अलग से चार्जेस लगाएगा। जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो है, अगर आपने ईएमआई पे नहीं करी 1-2 महीने की तो उसके ऊपर आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना रहता है, जिसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते। और यही वो सीक्रेट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इसको मैं अभी वीडियो में थोड़ा और ज्यादा क्लियर करूंगा। और जो चौथा डिसएडवांटेज है वो है एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगती है जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। आपने लोन लिया तो है उसके ऊपर, लेकिन आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी को कहते हैं हम एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको समझ गया वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो इसको नहीं समझा वो कर्जे में चला जाएगा, मतलब अपने लाइफ में वो चीजें अचीव नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। ऐसा इसलिए उन्होंने बोला है। अब मैं आपको ईएमआई से इसको रिलेट करके बताता हूं। अगर आपने 2-3 महीने की ईएमआई नहीं दी तो क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 2 लाख रुपए के लोन विद इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं हर महीने 10,000 रुपीज, और आप 2-3 महीने पेमेंट नहीं कर पाए, 10,000 रुपीज आपके पास नहीं थे, आप दे नहीं पाए, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपके जो 10,000 रुपीज पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और आपको अब और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसी वजह से जो लोन्स होते हैं, जो लोग ईएमआई नहीं भर पाते हैं, वो इतने ज्यादा कर्जे में चले जाते हैं, क्योंकि बैंक उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पावरफुल है, जितना ज्यादा आप लेट करेंगे, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उसको, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। इसी वजह से उन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता है। सो आई होप अब तक आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ईएमआई के, ईएमआई क्या होता है, फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड क्या होता है। तो अगर आपको सारी चीजें समझ आई तो अब हम आगे वीडियो में चलते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूचर में आपको ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।